हेलो फ्रेंड्स, मुंबई, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, देश के किसी भी कोने में आप चले जाएं, ये वाली चाट आपको खाने के लिए ज़रूर मिल जाएगी। और लोगों को इतनी पसंद आती है कि कोई भी इसे छोड़ना नहीं चाहता। बस सामने से दिख जाए तो बस खानी ही खानी है। और बहुत महंगी भी नहीं होती, बड़ी मज़ेदार रहती है। कहीं तो ये सिर्फ 10 रुपए का, कहीं 20 का, कहीं 50 का ये पत्ता मिल जाता है आराम से दोना, और आप खाइए। यहाँ तक कि आजकल तो ये रेस्टोरेंट में भी मिलने लगी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं घर में बनाऊं और घर में बना के आप लोगों के सामने लेके आऊं, जिससे आप अपने घर में इसे बना के एंजॉय कर सके। सामान सारा घर में आसानी से मिल जाता है। थोड़े से चने मैंने भिगो के रात को रख दिए थे, उनको बॉईल कर लिया और बॉईल करके ठंडा करके निकाल लिया। और ये इमली ली है, करीब 100-150 ग्राम के करीब इमली है। 4-5 आलू बॉईल करके छील लिए हैं। कुछ मसाले लिए हैं, बेसिक मसाले। और ये बेसिक मसाले तो हर एक के घर में होते ही होते हैं। अब मैंने क्या किया, जो आलू छीले थे उनको मैं इस तरीके से बारीक बारीक काट लेती हूँ। बस इसी तरीके से इनको किसी भी शेप में काट लीजिए, आपकी इच्छा है। इसको बारीक बारीक चिप्स के शेप में काटिए, ऐसे छोटे काटिए, या फिर आप इसके लच्छे भी बना सकते हैं। पर लेकिन लच्छे जो है वो बहुत बारीक हो जाएंगे, इसलिए इसको इसी पीस में काटिए, तभी मज़ा आने वाला है। अब ये मैंने ग्राइंडिंग जार ले लिया और ग्राइंडिंग जार में मैं एक चटनी बनाने जा रही हूँ जो इसमें डाली जाएगी। उसके लिए मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया, थोड़ा सा धनिया पत्ती ली, 2 लहसुन की कलियां ली और पानी डाला। और फिर उसके बाद में मैंने हरी मिर्च ली। अब हरी मिर्च आपके यहाँ जितना तीखा खाया जाता है उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा। ये वाली मिर्च जो है बहुत ही तीखी होती है, इसलिए मैंने आधी ही ली और फिर इसको मैं पीस करके चटनी बना के ले आई। अब आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, दरदरी सी पिसी हुई है। बस ऐसी ही आपको ये रखनी है। अब इसके बाद में मैंने एक फ्राई पैन चढ़ा करके और उसमें मैं 2 ग्लास पानी के बॉईल होने के लिए चढ़ा देती हूँ, क्योंकि जितनी इमली होती है उसी के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। जैसे 100 ग्राम अगर इमली ली है तो 2 ग्लास पानी ले लिया मैंने। और फिर उसके बाद में ये जब पानी उबल गया तो उसमें ये इमली जो है वो उबलने के लिए मैं डाल देती हूँ। क्योंकि सूखी हुई इमली है तो इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बस ये गल जानी चाहिए बिल्कुल पूरी तरह से, इसका पल्प ऐसा हो जाना चाहिए कि अगर आप इसको हाथ से मसलें तो ये मसल के बिल्कुल गली हुई होनी चाहिए। तो इसलिए इसको मैंने ढक करके 4 से 5 मिनट के लिए उबलने दिया। और जब ये उबल गया, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया उबल के तैयार हो गया है, खूब अच्छे से खौल रहा है। अब इसको फिर से दबा दबा के क्रश करके इसको क्या करना है कि इसे मिक्स कर लेना है, जिससे इसका गूदा और भी सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें मैंने कुछ चीज़ें डाली, जैसे ये गुड़ का बुरादा, गुड़ का बूरा जो आता है, और ये मैंने 5-6 चम्मच चीनी डाली। जब चीनी डालते हैं तभी उसमें मिठास अच्छी सी आती है, क्योंकि इमली है तो खट्टी तो बहुत होती है। तो इसलिए मैं ये दोनों चीज़ें डाल रही हूँ उसमें। और फिर इसको चला कर थोड़ी देर 2 से 3 मिनट हमें इसे और पका लेना। अब जब तक ये पक रही है तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल पे आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जौहरी आंटी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार आए हैं वीडियो पे, चैनल पे, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ के साथ बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल का बटन दबा दीजिएगा। अब मैंने क्या किया, जो ये उबले हुए चने रखे थे उसमें से थोड़े चने, यानी इन चनों को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 छोटे छोटे पार्ट्स और 1 बड़ा पार्ट। तो जो छोटे छोटे पार्ट्स लिए थे उसमें से 1 पार्ट लेके मैं इसे क्रश कर लेती हूँ खल्लड़ में। बिल्कुल आराम से क्रश हो जाता है क्योंकि बॉयल्ड है। ये देखिए किस तरह से मैंने ये क्रश किए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसको पीसना नहीं है, बस खाली इसको कुचल लेना है। और बस ये कुचल के अलग बर्तन में हमने निकाल लेना है इसे। हाँ, तो मैं आपसे कह रही थी कि आप मेरे चैनल पे आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो उससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और आपके लिए बनाना चाहती हूँ नई नई रेसिपीज़। और सबसे बड़ी बात ये कि ना तो सब्सक्राइब करने में कोई आपका पैसा लगता है और ना लाइक और शेयर करने में कोई पैसा लगता है। लेकिन हाँ, हम लोगों को जितने ज़्यादा लाइक और शेयर होते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जो हम लोग इस तरह की रेसिपीज़ बनाते हैं। मैं सभी की तरफ से बात कर रही हूँ, वैसे तो मेरी तरफ से भी आपको मान लीजिए कि मैं ही कह रही हूँ आपसे ये बात। तो आप जितने भी यूट्यूब पे जो नए नए लोग आए हैं, अब मैं नई हूँ इस पे, ये जो रेसिपीज़ बना रही हूँ, तो आप मुझे मोटिवेट करने की कोशिश करिए। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं आने वाला है। अब ये जब ठंडी हो गई थी इमली मेरी, तो इसको मैंने हाथ से मसल के
और ज़्यादा इसका गूदा दबा लिया। अब इसके बाद में इसको मोटी वाली छन्नी जो ही होती है, इससे इसको छान लेना है। अब इसमें पल्प रह गया, इस पल्प को हमें फेंकना नहीं है, इसको रख लेना है संभाल के, और इसकी हम मीठी चटनी फिर किसी दिन बना लेंगे, शाम को ही बना लूँगी मैं। अब जो ये आलू बॉयल किए हुए थे, इसमें से 2-3 आलू लेके मैं इस तरह से हाथ से मसल करके इसमें डाल देती हूँ, बिल्कुल बारीक हो जाने चाहिए। हाँ, ये वाले टाइम पे आप इसको आलू को क्रश भी कर सकते हैं, यानी ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं, और या फिर इस तरीके से करके ये जो मैशर है इससे मैश कर लीजिए, क्योंकि ये हमें गाढ़ा गाढ़ा इसका तैयार करना है। तो बस ये देखिए कितना बढ़िया गाढ़ा सा हो गया, इसमें क्रंच भी आएगा आलू का, और साथ के साथ में ये गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट तैयार हो गया। अब ये जो मसाले लिए थे मैंने, सफ़ेद नमक, काला नमक, जीरा पाउडर और चिली फ्लेक्स, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, और ये हींग, हींग ज़रूर लीजिएगा थोड़ी सी, क्योंकि इससे जो है ये पौष्टिक हो जाता है और आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे कुछ लोगों को गैस की परेशानी होती है, एसिडिटी की परेशानी होती है, वो कुछ नहीं होगी। अब मैंने ये मीडियम साइज़ का एक टमाटर लिया था, उसको बारीक बारीक काट लिया था। फिर ये जो चटनी पीस कर तैयार की थी धनिए पुदीने की, वो डाल देती हूँ मैं इसमें। बस ये देखिए कितना बढ़िया, कोई खास काम ही नहीं है, बहुत ज़्यादा हमें गैस का यूज़ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पकाना पकूनी नहीं करना है, बस ये आराम से हो जाता है। अब इसके बाद में ये जो मैंने प्याज छोटे साइज़ की एक लेके काट के रखी थी, प्याज डाल देती हूँ। हाँ, अगर आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है तो प्याज लहसुन आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अगर आप खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा। और फिर उसके बाद में मैंने जो ये क्रश करके चने रखे हुए थे, वो चने भी मैं इसमें डाल देती हूँ। बस ये देखिए तैयार है ना हमारा ये। अब भाई बात, जब ये तैयार हो गया तो इसमें एक चीज़ अभी और रह गई है डालने के लिए। आप देख रहे हैं ना, 1-2 चीज़ें और 3 चीज़ें रखी हुई हैं। तो सबसे पहले तो हम, क्योंकि चने की चाट बना रहे हैं, तो चने ये तो खूब सारे होने चाहिए। तो बस ये चने, इसमें से मैंने आधे से ज़्यादा चने इसमें डाल लिए, थोड़े से बचा लिए। बस उसके बाद में इसको फिर से चला लिया, मिक्स कर लिया। अब बारी आती है आलू की, क्योंकि हमने आलू जो काट के रखे हैं वो तो अभी हमने डाले ही नहीं है, तो बस ये वाले आलू भी डाल देंगे। आपने देखा था मैंने एक आलू पहले बचा के रख लिया था, वो उसको मैं बाद में यूज़ करने वाली हूँ। तो बस ये आलू जो कटे हुए हैं ना, ये आलू मैं इसमें डाल लेती हूँ। तो इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर देना है। बस ये देख रहे हैं ना आपके किस तरीके से इसे मिक्स किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर शक्ल आई है इसकी, और देखकर ही मन चल रहा है कि खा लिया जाए। अब चलिए भाई प्लेटिंग करते हैं। तो क्योंकि चाट है और स्ट्रीट फूड है खास तौर से, तो भाई चाट तो पत्तल दोने में ही मिलनी चाहिए, जिस तरह से दोनों में चाट वाले देते हैं। तो बस एक दोना ले करके मैंने उसमें इसको लगा देती हूँ मैं। अब किस तरह से वो लोग लगाते हैं, पहले तो चाट का डाल देते हैं, मेन चाट डाल दी, फिर ऊपर से वो सारी जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उन्होंने, वो डाल देते हैं। अब इसमें मैंने ये खास चीज़ डाली है, और ये खास चीज़ क्या है, जो पापड़ी चाट होती है ना, या गोलगप्पे होते हैं, वो डाले हैं। बस ये थोड़े से उसको तोड़ करके और वो डाल देती हूँ मैं। इसका टेस्ट इतना बढ़िया आता है ना, क्रंच जो आता है इसका, पानी की टिक्की वाले का जो पापड़ी होती है, पापड़ी चाट बनती है, बस वही वाला टेस्ट आ जाता है। ऊपर से थोड़े से उबले हुए चने और डाल देती हूँ मैं इसमें, और फिर जो एक आलू बचा के काट के रखा हुआ था ना, बस वो आलू, और ये जो बहुत बारीक वाले सेव होते हैं ना, नमकीन, आप आलू भुजिया ले लीजिए, कोई से भी नमकीन सेव ले लीजिए, सादा सेव ले लीजिए, वो ऊपर से डाल दीजिए। इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब ऊपर से एक बार हम इसमें ये जो मीठी इमली की सौंठ बन के तैयार हुई है ना, ये और डाल देते हैं। अब इसके ऊपर से अब आपकी मर्जी है, अगर आप मिर्च तीखी खाते हैं तो थोड़ा सा लाल मिर्च और डाल दीजिए, चिली फ्लेक्स डाल दीजिए, ये चीज़ें आप डाल सकते हैं। और अगर नहीं डालते तो कोई बात नहीं, ऐसे भी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आने वाला है। अब ये एक बोल में लगा दिया मैंने इसे, जिससे कि क्या होता है कि जो लोग अब उसमें दोने में नहीं खाना चाहते, कोई बात नहीं, बोल में खाइए। और ये बोल में लगाया है तो मैंने उसी तरीके से बस ये डाल करके ऊपर से आलू और डाल दिए, और फिर ये चने, जो उबले हुए चने हैं ना, ये हमें सारे ही डालने हैं ना, तो हम थोड़े थोड़े करके डालते जा रहे हैं। जितने लोगों के लिए डिश लगा रही हूँ मैं, उनके लिए मैं डालती जा रही हूँ। और फिर ये पापड़ी डाल दी। पापड़ी का मज़ा बहुत ही बढ़िया आता है ये वाली चाट में। आप, अगर आपके पास में नमकीन मठरी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। मतलब ये आपका टेस्ट है कि आपको चाट में क्या क्या चीज़ें चाहिए, और ऊपर से तो भाई ये थोड़ा सा डलेगा ही डलेगा। बस ये तैयार है खाने के लिए, और फटाफट से लीजिए और खाइए इसको, और खा करके बताइए
आप कब बनाने जा रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपने इस रेसिपी को कहाँ से एंजॉय किया, किस कंट्री से और किस स्टेट से, क्योंकि मैंने सुना है कि पाकिस्तान में भी इस वाली चाट को बहुत पसंद किया जाता है। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर का भी तड़का लगा ही देते हैं, है ना, तो मज़ा आ जाता है। हाँ, बस ये लगाकर और ये फिर बाकी के जो बची हुई चीज़ें थी उनको मैंने बड़े वाले बोल में, जिसमें कि बच गया था मटेरियल कि और कोई आएगा तो उसे खिलाया जाएगा, तो बस उसमें सारी चीज़ें डाल दी। अब भाई कुछ लोग कहते हैं हमें तो पीना है, क्योंकि मैंने सुना है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इसको पीना पसंद करते हैं। एक लड़की बता रही थी कि हमारे यहाँ तो इसको पिया जाता है, तो भाई पीने के लिए इसको एक ग्लास में कर दिया और थोड़ा सा ठंडा ठंडा चिल्ड वाटर डाल दिया और एक बार इसे मिक्स कर दिया। हाँ, नमक मिर्च अगर आपको ऊपर से और डालना तो डाल सकते हैं, और इसके ऊपर वो सेब तो जाएगा ही जाएगा, थोड़ा सा सेब। बस ये देखिए तैयार है ना, तो खाइए, खिलाइए, एंजॉय करिए और बने रहिए मेरे चैनल पे और एंजॉय करते रहिए। लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मिलते हैं कल नई रेसिपी के साथ में, जो कि आपको एकदम अमेज कर देगी। इतनी बढ़िया रेसिपी है जो कल मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, तो देखिएगा, ज़रूर आइएगा। ट्यून इन दिस चैनल। बाय।